अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS411 विजुअल प्रोग्रामिंग का क्विज़ नंबर 1 का सोल्यूशन। बट क्विज़ शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स और डिफरेंट असाइनमेंट आइडिया सोल्यूशन के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ क्विज़। Question number 1 is we use get default view method of dash to get the default view. The answer is collection view source. Collection view source. Next question number 2 is observe the following piece of code taken out from the main function. Thread my thread is equal to new thread go my thread dot start my thread dot join. What will be the effect of instruction my thread dot join method? Okay, the answer is main thread execution will be suspended till completion of my thread. The answer is this. Okay, next question number 3 is dash mode of binding is opposite to one-way mode of binding. The answer is one way to source. The answer is one way to source. Question number 4 is in dash browser app you change target zone internet target zone to target zone custom target zone, यानी इंटरनेट से कस्टम चेंज कर सकते हैं कौन से ब्राउज़र में? द आंसर इज़ फुल ट्रस्ट ब्राउज़र्स. आंसर इज़ फुल ट्रस्ट ब्राउज़र्स. Question number 5 is dash and dash are the two important properties of binding object. The answer is source and path are the two important properties of binding object, source and path. Question number 6 is which one of the following code segment is used to set the background of canvas panel. कौन सा यूज़ होता है? बैकग्राउंड में देखें बैक और जी स्मॉल है और इसमें देखें कैनवस से पहले जो स्लैश नहीं है यानी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग अगर आपने HTML भी पढ़ी हो उसी तरह से सेम ओपनिंग में कोई स्लैश नहीं है और क्लोजिंग में एक स्लैश है और कैनवस डॉट बैकग्राउंड ग्राउंड का जी स्मॉल आएगा. अगर मैं ये देखें यहाँ पर देखें ये स्लैश पहले थी, ठीक है, ये तो ले ही नहीं सकती, ये भी नहीं ले सकती, बाकी बचा ये और ये, तो जी कैपिटल है, जी कैपिटल नहीं आता तो स्मॉल वाला. द आंसर इज दिस. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 वी कैन परफॉर्म सॉर्टिंग थ्रू व्यू बाय यूजिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ डैश क्लास. द आंसर इज सॉर्ट डिस्क्रिप्शन. आंसर इज सॉर्ट डिस्क्रिप्शन. सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज डैश इज़ मोर देन वन थिंग हैपनिंग एट द सेम टाइम. एक टाइम पर ज़्यादा चीज़ों का होना. द आंसर इज़ कॉन्करेंसी. आंसर इज़ दिस. वैसे भी ज़्यादा चीज़ों का एक ही बार अकर करना कॉन्करेंसी ही कहलाता है. क्वेश्चन नंबर 9 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्ट्रिंग फॉर्मेट प्रॉपर्टी थ्रू WPF. अगर आप देखें स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज़ दी हुई थी वहाँ पर तो एटम स्ट्रिंग फॉर्मेट भी था, स्ट्रिंग फॉर्मेट भी था, कंटेंट स्ट्रिंग फॉर्मेट भी था. जो नहीं था वो था रो हेडर स्ट्रिंग फॉर्मेट. द आंसर इज़ दिस. उसे क्या जो नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं था. कॉलम भी था लेकिन रो वाला नहीं था वहाँ पर. लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10 इज़ टू प्लग इन कस्टम लॉजिक यू नीड टू ऐड अ डैश टू द एलिमेंट दैट विल एग्जीक्यूट द कमांड. ओके जी, कहाँ चले गए? Question number 10 is okay. And to plug in custom logic, you need to add a dash to the element that will execute the command or any parent element. The answer is command binding. Answer is command binding. So we have completed our 10 MCQs of CS411. ओके जी, अगर आपके पास ज़्यादा कलेक्शन है MCQs की आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं. कुछ इसमें से पास्ट पेपर से रिपीट हो रहे हैं. आपकी बुक में ये जो MCQs हैं ये अवेलेबल हैं, इजीली आपको मिल जाएंगे. मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा. अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.